Assalamu alaikum dear students, welcome in other video. Dear students, 10th क्लास मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है 2026 हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म की थी, तो आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को और उसे उनको मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उसने हमसे पूछा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इनको, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और दरमियान में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और इसका आंसर जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। मीन्स के इसे कहते हैं रियल पार्ट और इसे कहते हैं इमेजिनरी, यानी कि आयोटा वाला नंबर भी एक हो और एक ही नंबर क्या हो, रियल हो। बाकी हमने इसको क्या कर देना है जी, प्लस माइनस कर देना है। तो चलिए जी इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ये जी है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद क्या हो रहा है प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। देखें क्योंकि यहाँ पर प्लस था, ब्रैकेट रिमूव की तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इनको रीअरेंज करेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। जी तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी प्लस, ये है जी 5 आयोटा और ये क्या है जी माइनस 2 आयोटा। 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, इमेजिनरी को रीअरेंज कर दिया और रियल पार्ट को रीअरेंज कर दिया। तो 3 और 2 कितने होते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 आयोटा में से 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट करें, 5 आयोटा माइनस 2 तो कितना बचेगा, 3 आयोटा बचेगा और ये इसका आंसर है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा समझ के करने हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। तो बेटा देखें ये आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद अगेन प्लस करना है हमने 9 प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट रिमूव करें, ये आ गया 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते होते हैं, ये आ जाएगा 16 प्लस 9, उसके बाद माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 16 और 9 कितना होता है जी, दैट इज 25। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस लें, तो 3 बड़ा है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस का 1 आयोटा। अब चूंकि आपको पता है 1 नहीं लिखते होते, तो अगर आप 1 ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, अगर लिख दें तो कोई मसला नहीं। तो ये आ जाएगा इसका फाइनली आंसर, ये आ जाएगा 25 माइनस आयोटा, दैट इज द पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना है, यह आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 2 आयोटा, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में रिमूव द ब्रैकेट, 9 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस 7। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा। जब आपके पास ब्रैकेट से बाहर माइनस हो, अंदर अप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। अगेन रीअरेंज करें, 9 और 7, ये माइनस 7, ये क्या आ गया माइनस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, यानी कि ये बगैर आयोटा के जो होते हैं वो रियल पार्ट होते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन दोनों को कंबाइन। अब 9 में से 7 निकाल दें तो ये बचेगा 2 प्लस का, प्लस 3 में से 2 निकाल दें तो प्लस बचेगा 1, और 1 हम नहीं लिखते, अगर लिख भी देंगे तो मसला नहीं है, 1 आयोटा, और फाइनली आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 है जी। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें ये लिखा हुआ है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। जी तो ब्रैकेट रिमूव करें एज इट इज, ये आ जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, ये माइनस, और ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे। 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, 11 में से 9 निकाल दें तो क्या बचेगा 2, 9 और 7 कितने होते हैं जी, 16 आयोटा, और यही इसका आंसर है।
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस 3 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस दोनों से, 2 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद क्या आ दिया प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। यानी कि पहले जो 3 है इसको इन दोनों के साथ लिख दिया, 4 आयोटा को भी इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया। इसका फायदा ये होगा कि हमें जो साइन जो है वो उसकी मिस्टेक नहीं होगी और इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। 3 टू द 6, 3 3 द 9 आयोटा, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 4 टू द 8 आयोटा, 4 3 द 12 और आयोटा का स्क्वायर। देखें 4 3 12 आ जाएगा, आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये क्या आया 6, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ये क्या है जी -9 है और ये है जी -8 और +8 में से -9 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस का आयोटा, ये आ जाएगा -12 और यहाँ आ जाएगा -1 जी। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें आप लोग, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर क्या पुट कर दिया -1, ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 1 द 12 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 12 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 18 माइनस आयोटा, 18 माइनस आयोटा और यही इसका क्या है जी आंसर है। हमने देखें इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख दिया जी। इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, सेम मेथड यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा जी। तो क्या करें पहले 5 को मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 4 आयोटा से जी। 5 3 टाइम क्या होता है 15, 5 4 टाइम 20 आयोटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा और आयोटा क्या बना जी आयोटा का स्क्वायर बन जाता है। तो ये आ जाएगा 15 एज इट इज। इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट है, 20 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 26 आयोटा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 8 और इधर आ गया जी -1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपने याद रखना है जी। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 26 आयोटा और ये आ जाएगा -8, इसको इसके साथ माइनस कर दें, ये -8 माइनस 26 आयोटा, 15 में से 8 निकाल दें 7 माइनस 26 आयोटा और ये इसका आंसर हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या है पार्ट नंबर 7 है, इसमें हमने इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान है, ये लिखेंगे 3 माइनस 5 आयोटा, डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा इसके नीचे डिवीजन, ये आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा। फिर देखें 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा, यानी कि इस डिवीजन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी। तो अब स्टूडेंट्स देखें जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में हो, हमने इसे a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज कर दो वो उसका क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे ये 3 माइनस 5 आयोटा एज इट इज, 2 माइनस 4 आयोटा एज इट इज, मैं क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा। देखें डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ये आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लें, इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, देखें डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो यहां गौर करें a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर।
और न्यूमिनेटर में हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो अभी हमने यहाँ पर की है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखें पहले क्या है 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू क्या आ गया 2 प्लस 4 आयोटा, उसके बाद माइनस 5 आयोटा, और इसको भी मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 4 आयोटा से। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज किया क्योंकि आसानी है, ये बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये 3 2 दा क्या आ जाएगा 6, 4 3 दा 12 आयोटा, माइनस 5 2 दा 10 आयोटा, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, ये आ जाएगा 20 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और साथ में क्या आ गया जी आयोटा का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स देखें 6 एज इट इज, इन दोनों को ऐड करें, 12 में से 10 निकाल दें तो क्या बचा प्लस का 2 आयोटा, ये माइनस 20 एज इट इज, ये माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में भी यही करूंगा, 16 इधर क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें 6 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 16। जी तो स्टूडेंट्स आप देखें 6 प्लस 20 दोनों रियल पार्ट है तो कितना बन जाएगा 26, और ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 कितना आ गया जी 20। अब स्टूडेंट्स देखें 20 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं 26 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। अब यहां देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, 2 के टेबल पे कटेगा तो ये आ जाएगा ऊपर 13 बाई 10, ये 2 के टेबल पे कटेगा तो प्लस ऊपर क्या बचेगा आयोटा ओवर 10। इसको देख लें, ये 2 के टेबल पे कट रहा है यानी कि ये आ जाएगा कट के क्या बनेगा यहाँ पर 13, ये कट के बनेगा 10, ये 2 यहाँ से कटा तो 1 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया जी 10, तो ये 1 आयोटा बाई 10, तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। देखिए ये बन गया ए पूरा प्लस ये आ गया जी आपके पास बी आयोटा, इसके साथ अगर आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं 1 ओवर 10। ठीक है 1 ओवर 10 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, पहले स्टेप में इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, ये आ गया जी मेरे पास 5 प्लस 2 आयोटा, क्वेश्चन फॉर्म है ये 6 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करें, ये 5 प्लस 2 आयोटा एज इट इज, 6 माइनस 3 आयोटा एज इट इज, कंजुगेट से मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। जी तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो 6 प्लस 3 आयोटा, यानी कि 5 के साथ इन दोनों को लिख दिया, 2 आयोटा के साथ भी लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा जी फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बना जी 6 का स्क्वायर और 3 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास एक आसानी है तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर सेम ही आएगा। सो ये इजी मेथड है आइडेंटिटी यूज करना, तो आप आइडेंटिटी यूज करें। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 5 दा 15 आयोटा आ गया, उसके बाद प्लस 6 2 दा 12 आयोटा और 3 2 दा 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया जी आयोटा स्क्वायर। जी तो ये आ गया 30 प्लस दोनों आयोटा वाले हैं 12 और 15 कितना होता है जी 27 आयोटा, और ये प्लस 6 एज इट इज, और इसकी जगह माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। स्टूडेंट्स इसको आप याद रखेंगे, ये आ जाएगा 36 एज इट इज प्लस 9, और यहां पर भी क्या आ गया माइनस 1 आ गया, ये 30 प्लस 27 आयोटा और माइनस 6, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, ये 7 ही है। जी तो स्टूडेंट अब क्या बन सकता है, नीचे आ जाएगा 36 माइनस 9,
ऐड करें, 30 में से 6 निकाल दें तो कितना बचा जी 24 प्लस 27 आयोटा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट है ना। 36 में से 9 निकालें तो क्या आया 27। अब इनको डिवाइड करें, 24 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 27 और साथ में आयोटा आ गया। ये कैंसिल होने के बाद क्या आ गया 3 पे होगा, 8 3 दा और 9 3 दा 27 प्लस ये क्या हो गया जी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया जी 1 और आयोटा, और यही इसका आंसर है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक दफा फिर देख लें, कटिंग मैंने क्या किया 3 पे किया, 9 3 दा 27 और 8 3 दा 24। ठीक है, तो ये था जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर लास्ट। ये दोनों ही थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप इसकी 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले इसका कंसेप्ट देख लें, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है, इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं इसमें ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखें एडिटिव इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर जो z है उसका क्या होगा -z होगा। तो इसको अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स ये होता है। तो देखें इनका क्या किया जाता है, साइन चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है जी, साइन चेंज किया जाता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ +3 + 2 आयोटा क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पर -3, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी -2 आयोटा हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है जी। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, तो ये प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा -4, ये जो माइनस है इसको क्या कर देंगे प्लस आयोटा, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। जस्ट आपने इन दोनों के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं जी। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7 आयोटा, तो ये हो जाएगा -5 और ये आ जाएगा +7 आयोटा, और ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। -2/3 है तो ये हो जाएगा +2/3, जो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा -5/4, और इसके साथ क्या आएगा आयोटा भी आएगा। यहाँ पर आई थिंक मिस हो गया आयोटा, तो ये क्या होगा जी स्टूडेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।